आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम्स। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले बेस्ड। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट है अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको नॉलेज भी मिलेगी कि भाई अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इज इक्वल्स टू 0 लेके आना है। इज इक्वल्स टू में 0 आपको लेके आना है। अब देखिए तीन एंगल है, 20 डिग्री, 100 डिग्री और 140 डिग्री, और तीनों की वैल्यूज हम नहीं जानते फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता, 20, 100 और 140। एज वेल एज हम इनको फाइंड भी नहीं कर सकते। भाई 20 डिग्री में कैसे फाइंड करूंगा? हमने एंगल फाइंड करना भी सीखा है। अगर यहाँ पर 120 डिग्री होता, 20 की जगह पर क्या होता 120, तो मैं कैलकुलेट कर लेता इसको 120, 135 कैलकुलेट कर सकते हैं, 180 कैलकुलेट कर सकते हैं, 210 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली हम ये सारे काम कर सकते हैं, बट 20, 100, 140 को फाइंड कैसे करेंगे? जो हमने टेक्निक सीखी वो इस पे लगेगी नहीं, तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मूले पे आना पड़ेगा हमें। फॉर्मूले नजर आ रहा है, यस फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, cos c प्लस cos d, और 20 और 100 है, ऐड करूंगा तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इन दोनों की पैरिंग अगर करते हैं तो भी बात बन सकती है। देखते हैं क्या होगा। तो हमने इसका एलएचएस पार्ट पिक किया, ये प्रूव वाला क्वेश्चन है ना भाई। नाउ टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, नाउ देयर इज cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। नाउ आई गो विद दिस cos 20 plus cos 100, that is cos c plus cos d, and we know that cos c plus cos d is equals to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Now that is the formula of cos c plus cos d. Now apply here 2 cos c plus d, that is 120 by 2 cos c minus d, that means minus 80 by 2. Is that clear? फॉर्मूला अप्लाई किए भाई। प्लस में कौन है cos 140, चलिए भाई, तो ये तो हो गया 2 cos 60, ये हो जाएगा cos minus 40 plus cos 140 डिग्री, and we also know that cos minus theta is positive cos theta. cos minus theta कितना होता है? पॉजिटिव cos theta होता है। तो यहाँ पर -40 जो है ये +40 बन जाएगा। चलिए भाई, अब देखो, अब हमारे पास अगेन तीन एंगल्स हैं, cos 60, 40 एंड 140। इनमें से किसको जानते हो आप? cos 60 को हम जानते हैं, ये जान पहचान का है हमारे। ठीक है, घर पे आता रहता है ना हमारे। तो cos 60 हमें पता है कितना होता है, कितना होता है? जो sin 30 होता है, दैट इज 1/2। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/2। cos 40 एज इट इज plus cos 140 as it is. Now 2 and 2 gets cancelled. Now we are left with cos 40 plus cos 140 degree. Clear है? अब यहाँ पर आने के बाद अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, हमें 0 लेके आना है, और अभी यहाँ से 0 नहीं मिला। तो अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप चाहें तो यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, cos c plus cos d। ये फॉर्मूला भी अप्लाई आप कर सकते हो, cos c plus cos d। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक का तो सॉल्यूशन करना ही है, यहां से आपके पास चॉइस है। अब तो एक चॉइस में इधर करके बता रहा हूं और एक चॉइस में इधर करके बता दूंगा अभी। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा ध्यान से। एक तरीका तो ये कि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूं cos c plus cos d का, तो अगेन cos c plus cos d का वो फॉर्मूला लगेगा, तो कितना हो जाएगा 2 cos c plus d by 2, दैट मींस 90। भाई c प्लस d करोगे तो 180 और बाई 2 करोगे तो 90। ठीक है, तो ये हो गया cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2। तो 140 और 40 का डिफरेंस 100 और 100 का आधा 50, तो -50 आएगा, -50। एंड अगेन cos माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा। तो यहां से कितना हो गया 2 cos 90 cos 50। अब आप खुद देखिए cos 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है। cos 90 कितना होता है 0, कितना मिला 2 into 0 into cos 50, and 0 into something is 0, तो आंसर कितना मिला
0 दैट इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे समझ में आया ना? ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है cos C प्लस cos D का, तो ये हो गया। तो ये एक तरीका था जहां पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है सुनिएगा। यहां पे लिखा है cos 40 प्लस, अब देखिए आपकी मर्जी है, या तो आप इसको चेंज कर लें या आप इसको चेंज कर लें। चेंज करने से मेरा मतलब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 140 है, सपोज मैं 140 को चेंज करता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 माइनस 40, 140 can be written as 180 minus 40 because 180 minus 40 is again 140. Now there is cos 180 minus theta. कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 में से माइनस कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसका मतलब साइन तो माइनस का आएगा। थीटा, थीटा कौन है? 40 डिग्री, सॉरी 180, 180 पे नो चेंज, cos का cos रहेगा तो cos का cos। थीटा, थीटा कौन है? 40 डिग्री, एंड देयर इज 40 डिग्री। तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस cos 40, cos 40 माइनस cos 40 सेम वैल्यूज है, सेम वैल्यूज को माइनस करोगे तो आंसर 0, देन अगेन इक्वल्स टू RHS। तो दो तरीके थे स्टूडेंट यहां तक पहुंचने के बाद, एक तरीका ये था और एक तरीका ये था। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्रूव करना है आपको cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तीनों किसमें है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर है, एंड द RHS पार्ट इज 1/8, आपको 1/8 लेके आना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों एक तो मल्टीप्लिकेशन में है, पहली बात। दूसरी बात, ये तीनों जो एंगल्स हैं ये अननोन एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ना हमें 20 डिग्री पता, ना 40 ना 80, और मैं इसको इवैल्यूएट कर भी नहीं सकता कि हम कॉन्सेप्ट लगा लें और उससे निकाल लें, वैसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला टाइप। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सपोज हमने इसका LHS पार्ट लिया, सॉल्यूशन में इसका हमने LHS पार्ट ले लिया। LHS में क्या है? cos 20 डिग्री, cos 40 एंड cos 180। ठीक है, ये हमारा LHS पार्ट चल रहा है। अब आप गौर से देखो, अगर मुझे यहाँ पर इससे पहले एक 2 मिल जाए तो ये हमें एक फॉर्मूला बना के देगा, 2 cos A cos B। 4 फॉर्मूले बताए थे आपको, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 4 फॉर्मूले थे, लेकिन उसके आगे 2 होता है। अगर मुझे यहाँ पर 2 मिल जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos A cos B का। अब 2 तो है नहीं वहाँ पर, तो हम अपनी तरफ से 2 लगा लेते हैं, बट हम अपनी तरफ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, cos 20, cos 40, cos 80, और ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, बैलेंस है भाई, 2 से 2 कट जाएगा, दोबारा ये चीज बचेगी। तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिला? यस, इट बिकम्स अ फॉर्मूला 2 cos A cos B, ये फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B। अब गौर से देखो ये चीज 2 cos A cos B, फॉर्मूला याद है? नहीं याद है? देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इधर ही लिख देता हूँ, चलिए 2 cos A cos B that is cos A plus B plus cos A minus B। ये फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B का, that is cos A plus B plus cos A minus B। ये मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से 1/2 2 cos A cos B, ये हो जाएगा cos A plus B, तो cos A plus B plus cos A minus B। ठीक है भाई, तो इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया 2 cos A cos B। अब इनटू में कौन है? cos 80, तो इनटू में cos 80 एज इट इज। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cos -20 डिग्री, और इनटू में है cos 80 डिग्री। ठीक है भाई, अब फिर वही चीज cos माइनस थीटा इज cos थीटा,
तो आप प्लस लगा सकते हैं, मतलब मैं यहाँ से माइनस हटा सकता हूँ, तो मैंने माइनस हटा दिया क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। ठीक है भाई, अब जरा गौर से देखो, क्या कोई रिश्तेदारी निकल के आई यहाँ पर, कोई जान पहचान मिल गई? यस, जान पहचान है हमारी cos 60 डिग्री। अगेन हम इसको जानते हैं cos 60 1/2 होता है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज रख लेंगे। तो देखिएगा 1/2 ये हो जाएगा 1/2 प्लस cos 20 डिग्री और इनटू में कौन है, cos 80 डिग्री। क्लियर है अच्छे से? आप सुनिएगा 1/2 और cos 80 ये दोनों जो है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, तो हम इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मतलब देखिएगा ध्यान से, 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा और cos 80 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, या यूं कहो cos 80 को मैं इधर लिख लूं ऐसे, इस तरीके से 1/2 cos 80 ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। ये मल्टीप्लाई में तो था, ये cos 80 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, तो मैंने उसको पहले लिख लिया। ठीक है, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो cos 80/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना मिलेगा 1/4 cos 80। ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो अगेन 1/2 cos 80 इंटू cos 20। बात समझ में आ गई यहाँ तक अच्छे से? हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट के, और हमें क्या मिला, ये वैल्यूज मिली है। अब यहाँ पर जरा गौर से देखो, यहाँ पर अगेन एक फॉर्मूला बन सकता है। कैसे? आपको देखिए cos A cos B की फॉर्म है ना भाई। देखो ऊपर पूरा जो क्वेश्चन था ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद भी अभी भी मुझे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म नजर आ रही है। ये मल्टीप्लाई तो है भाई, cos 80 cos 20 इज द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या ये दोबारा से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकता है? तो यस, फॉर्मूले में दोबारा कन्वर्ट हो सकता है, बस मुझे इससे पहले कौन मिल जाए, एक 2 मिल जाए साथ में। ये 1/2 है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इससे पहले हमें 2 मल्टीप्लिकेशन में मिल जाए, तो अगेन हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इस वाली टर्म को। तो देखिएगा ध्यान से, 1/4 cos 80 एज इट इज प्लस ये हो जाएगा 1/2, और ये 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको cos 80 इंटू cos 20। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये तो मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड कर लिया। बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट इज दिस, अगेन फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B का। सेम फॉर्मूला 2 cos A cos B का दोबारा से अप्लाई होगा। ठीक है, तो दोबारा अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। Now 1/4 cos 80 degree plus, now that is 1/4 again 2 cos A cos B, that is cos A plus B, that means 100 plus cos A minus B, that is 40। बात समझ में आई? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, cos A plus B plus cos A minus B, ये वाला फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई किया है, तो ये चीज मिली। ठीक है, इस 1/4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इधर कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। तो 1/4 cos 80 तो इधर था ही सही, 1/4 cos 80 प्लस 1/4 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 1/4 cos 100 प्लस 1/4 cos 40, 1/4 cos 40 डिग्री। बात समझ में आ गई यहां तक अच्छे से? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं देखते हैं। 1/4 cos 80 प्लस 1/4 cos 100। अब देखिए यहाँ पर cos 40 है, यहाँ पर cos 40 है। अच्छा, यहाँ पर 60 आएगा भाई, यहाँ पर 60 डिग्री आएगा, मिस्टेक हुई मुझसे, क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ना भाई, cos A minus B आएगा। ठीक है, तो cos A minus B करोगे तो 80 minus 20 is 60, तो यहाँ पर 60 है एक्चुअल में, यहाँ पर क्या है 60 है। और cos 60 अगेन हमारी जान पहचान का है, cos 60 कितना होता है 1/2, दैट इज 1/8, तो हमें कितना मिला। अब देखिए इन दोनों में से 1/4 कॉमन भी तो आ रहा है, इसमें से अगर मैं 1/4 कॉमन लेता हूं तो इधर तो बचेगा cos 80 प्लस इधर बचेगा cos 100 प्लस ये हो गया 1/8, 4 2 8 हो जाएगा ना। अब देखिए हमें लाना क्या था, आंसर में हमें क्या लाना है, इक्वल्स टू 1/8, और 1/8 मेरा आ चुका है, ये ना 1/8। तो क्या पता चला, ये पता चला कि ये टर्म 0 होनी चाहिए, ये 0 होगा तभी तो 0 प्लस 1/8 इज 1/8। तो इस टर्म को अब सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे दो बातें हैं, वही दो बातें हैं
जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताई थी। अगेन आप चाहें तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला या तो आप अप्लाई कर लें, ठीक है, तब भी ये टर्म 0 बन जाएगी क्योंकि 90 आ जाएगा, cos 90 फिर 0 हो जाएगा जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और आप चाहें तो या तो 80 को चेंज कर लो या 100 को चेंज कर लो, ठीक है। तो मैं दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, 1/4 cos 80 प्लस इस 100 को मैंने लिख लिया cos 180 माइनस 80। 100 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 80 क्योंकि टर्म 0 होने वाली है और प्लस में कौन है 1/8 है। चलिए भाई, नाउ 1/4 cos 80 प्लस नाउ 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 180 पे नो चेंज, cos का cos आएगा, थीटा 80 है, थीटा 80 डिग्री है तो 80 रहेगा प्लस 1/8। नाउ 1/4 cos 80 प्लस माइनस cos 80 प्लस 1/8। नाउ 1/4 cos 80 माइनस cos 80 0 प्लस 1/8, that is 0 plus 1/8 is equals to 1/8, that is equals to RHS। बात समझ में आई? 1/8 लाना था, 1/8 हमारा आ गया। तो जब भी स्टूडेंट आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज मिले और कोई वैल्यू आपको नहीं पता उनमें से, ठीक, तो आप ऐसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, उसी पैटर्न पर है, sin 20 sin 40 sin 60 sin 80। अगेन मल्टीप्लाई है चारों टर्म्स, किसमें है? चारों की चारों मल्टीप्लिकेशन में है और इक्वल टू में आपको लाना है 3/60। सबसे पहले तो क्या कोई एंगल जाना पहचाना सा है, तो sin 60 डिग्री, इसको हम जानते हैं sin 60 इज √3/2, ठीक है। कोई अपना सा, वो अपना सा कौन है? sin 60 है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू हम लिख लें, ठीक है। तो LHS, टेकिंग LHS में लिखा है sin 20 इंटू sin 40। देखिए sin 60 कितना होता है? √3/2, ये तो वैल्यू हमें पता है, इंटू में sin 80 डिग्री, ठीक है। जो वैल्यू पता थी वो मैंने लिख ली, तीनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अब देखिए इधर sin 20, यहाँ पे sin है, सॉरी cos लिख दिया हमने, sin है इधर, sin, ठीक है भाई। अब अगेन वही चीज, आप देखिए इधर, अगर मुझे इससे पहले एक 2 मिल जाता है तो फिर फॉर्मूला बनेगा 2 sin A sin B, और 2 sin A sin B का फॉर्मूला है हमारे पास, तो अगेन हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिएगा ये 2 से तो मल्टीप्लाई हो गया, sin 20 sin 40, ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 से डिवाइड भी कर लिया और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया क्योंकि हमें फॉर्मूला बना के देगा। ये जो चीज बची है इसको या तो आप इधर लिख लें या आगे लिख लें, आपकी मर्जी है। सपोज अभी मैं यहाँ लिख लेता हूँ √3/2 sin 80 डिग्री, ठीक है, 80 है। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई में है सब। अब यहाँ पर फॉर्मूला बना 2 sin A sin B, फॉर्मूला याद है? नहीं याद होगा, देखिएगा ध्यान से, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले। फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin A sin B का, दैट इज 2 sin A sin B इज cos A minus B minus cos A plus B, इसमें दोनों cos आते हैं। तो ये फॉर्मूला है 2 sin A sin B का, दैट इज cos A minus B minus cos A plus B। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये 1/2, अब देखिए 1/2 √3/2 sin 80, इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूं या पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 1/2 ये वाला √3/2 और sin 80 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला, तो 2 sin A sin B का ये फॉर्मूला खुलेगा, दैट इज cos A minus B, तो 20 minus 40 देन माइनस cos A plus B, तो 20 plus 40। क्लियर है अच्छे से? फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और ये जो 2 टर्म पीछे थी इनको मैंने आगे लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में।
तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, √3/4 2 टू ज़ 4 sin 80, ये हो जाएगा cos -20 माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos माइनस थीटा इज अगेन cos थीटा, तो प्लस कर दूं मैं यहां पर सीधे। ठीक है, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। चलिए भाई, अब ये चीज हमें मिली, क्या कोई जान पहचान का मिला, यस, cos 60 इज अगेन 1/2, इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा √3/4 sin 80 cos 20 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, वैल्यू रख दी। फिर वही काम जो हमने पहले किया था, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई किया हमने तो √3/4 sin 80 cos 20, तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई, माइनस ये टर्म इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 और 1/2 ये मल्टीप्लाई होकर √3/8 बनाएंगे और sin 80 डिग्री। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, फिर वही चीज, कहानी शुरू हुई थी सब मल्टीप्लिकेशन में थे, हमने फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पे हमारे पास ये फॉर्मूला सेट हुआ, हमने सॉल्व किया, लेकिन अभी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म चल रही है, ये मल्टीप्लाई में है, sin 80 और cos 20 अगेन मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्यों ना इससे हम दोबारा फॉर्मूला बना लें। ठीक है, एक फॉर्मूला और है हमारे पास, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B का भी तो फॉर्मूला होता है, बट हमें इससे पहले क्या मिल जाए, एक 2 मिल जाए, तो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 भी मिल जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप, ये √3/4 तो था ही, इससे पहले मुझे एक 2 चाहिए, वो 2 मैंने लगा लिया, sin 80 cos 20। अब ये 2 अपनी मर्जी से लगाया है, मतलब मल्टीप्लाई किया है, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हमने डिवाइड भी कर लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है भाई, माइनस में √3/8 sin 80। अब देखिए ध्यान से, ये जो चीज है ये अगेन हम एक फॉर्मूला बना के दे दिए ना, 2 sin A cos B, फॉर्मूला में लिख देता हूं, 2 sin A cos B का फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin A cos B, दैट इज sin A plus B प्लस sin A minus B, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं इसके अंदर, ये तो क्या हो जाएगा √3/8, यहां से तो हमें मिला √3/8, ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे हम, तो फॉर्मूला में हमने लिखा sin A plus B, दैट मींस sin 80 plus 20 A plus B प्लस sin A minus B, और माइनस में √3/8 sin 80, √3/8 sin 80। चलिए भाई, सॉल्व किया इसको, √3/8 sin, ये हो जाएगा 100 sin 100 प्लस ये हो जाएगा sin 60 माइनस ये हो जाएगा √3/8 sin 80। चलिए भाई, कोई जान पहचान का दिखा, तो यस sin 60, ये जान पहचान का है, √3/2 वैल्यू होती है, वैल्यू रख दी इसकी, तो √3/8 sin 100 प्लस इसकी वैल्यू हो गई √3/2 माइनस √3/8 sin 80। अब देखिए √3/8 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया √3/8 sin 100 प्लस ये वैल्यू इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और √3 into √3 दैट इज 3, तो 3/16, √3 into √3 3, 8 into 2 16। ठीक है, नाउ देयर इज माइनस √3/8 sin 180। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है, लाना क्या था, 3/16। देखो मुझे 3/16 दिख रहा है कहीं पे, यस 3/16 यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होनी चाहिए और हो भी रही है, कैंसिल आउट होनी चाहिए और हो भी रही है। तो हमारी भाई पुरानी अप्रोच, या तो इसको चेंज कर लो,
या इसको चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। सपोज मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो √3/8 साइन 100 को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 100, और इसको पहले लिख लेता हूँ माइनस √3/8 साइन 80 प्लस 3/16। चलिए भाई यहाँ पर क्या मिला हमें √3/8, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन तो प्लस का लगेगा, ठीक है। 180 पे नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, थीटा कौन है 80 डिग्री, माइनस √3/8 साइन 80 डिग्री प्लस 3/16, कहानी खत्म। पॉजिटिव नेगेटिव गेट्स कैंसिल्ड, सेम वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद 3/16 दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो स्टूडेंट ये कहानी थी। देखो थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट हार्ड नहीं है, ये इसको आप हार्ड नहीं कहेंगे, क्यों भाई सीधे फॉर्मूले लगा के सॉल्व ही तो कर रहे हैं हम, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको जज करना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर होता है, पूरा LHS मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो आप कोशिश करें कि वो जो 4 फॉर्मूले थे 2 sin A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, उनमें से कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जब तक मल्टीप्लिकेशन चल रहा है जब तक आप फॉर्मूला बनाते चले, ठीक है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था मैंने फॉर्मूला बनाया, ठीक है। आगे जब मैं चला तो फिर यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन मिल रहा था तो हमने फिर फॉर्मूला बनाया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो जब तक मल्टीप्लिकेशन चल रहा है जब तक आप फॉर्मूला बनाते चले, ठीक है, लास्ट में जाके आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन। टिल देन थैंक यू।